वैशाली जिले के 30 पंचायतों व एक नगर पंचायत वाले सबसे बड़े पातीपुर प्रखंड में राघोपुर नरसंडा पंचायत में स्थित एकमात्र गर्ल्स हाई स्कूल के अस्तित्व भी अब कथित रूप से खतरे में है। एकमात्र बालिका उच्च विद्यालय परिसर में पंचायत सरकार भवन निर्माण का मामला गर्म हो चुका है। क्षेत्र के बुद्धिजीवी व स्कूल की छात्राओं ने भी ऐलान कर दिया है कि जान दे देंगे पर गर्ल्स हाई स्कूल कैंपस में पंचायत भवन नहीं बनने देंगे। लोगों ने अपने अधिकार सीमा का कथित रूप से अतिक्रमण कर पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु जमीन की एनओसी प्रस्ताव देने वाले सीओ के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के सबसे बड़े प्रखंड होने के बाद भी एक भी गर्ल्स हाई स्कूल नहीं थे। बालिका शिक्षा को ध्यान में रखकर 80 के दशक में राघोपुर नरसंडा पंचायत के बाजितपुर करतार में 1 एकड़ 20 डिसमिल जमीन डोनेट कर स्थानीय लोगों ने विकल बालिका उच्च विद्यालय खोला। बाद के दिनों में राज्य शिक्षा विभाग ने स्थापना स्वीकृति दी। विद्यालय को सरकारी अनुदान मिलना शुरू हो गया। 22 वर्षों से विद्यालय सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। थाना नंबर 498, खाता नंबर 586 के तहत खेसरा 307, 308, 309 एवं 472 अंतर्गत 1 एकड़ 20 डिसमिल जमीन की जमाबंदी विद्यालय के नाम कायम है। उक्त जमीन पर पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु अंचल द्वारा एनओसी देने का मामला गर्म हो चुका है। लोग सीओ की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। स्कूल के प्रभारी सुशील कुमार व क्षेत्र के बुद्धिजीवियों ने डीईओ, डीएम, सीएम, शिक्षा मंत्री व शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में जन शिकायत भेजकर हस्तक्षेप करने की मांग की है। आवेदकों ने सीओ की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्कूल प्रबंधन व शिक्षा विभाग का अनुमोदन लिए बगैर स्कूल की जमीन का एनओसी देने वाले सीओ कौन होते हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि अंचलाधिकारी स्थापित नियम व अधिकार सीमा से परे जाकर मुखिया से मिली भगत कर एनओसी प्रस्ताव भेज दिया है। इस संबंध में पातेपुर सीओ मुन्ना प्रसाद ने कहा कि पुराने खतियान में उपरोक्त जमीन बिहार सरकार के नाम से दर्ज थी। उस आधार पर एनओसी प्रस्ताव डीसीएलआर को भेजा गया। बाद में स्थानीय लोगों ने अवगत कराया कि उक्त जमीन विद्यालय के नाम से है। अगर ऐसा है तो विद्यालय प्रबंधन सारा दस्तावेज लेकर आए। उसे देखते हुए अगर जमीन विद्यालय की होगी तो पंचायत सरकार भवन के लिए दूसरी जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। यह जमीन तो विकल बालिका उच्च विद्यालय के नाम से जो है से पंजीकृत है और इसका जो है रसीद भी कटता है ना। ये इसकी जो सुधार कर दिया गया था 1911 में डीसीएलआर के द्वारा और उस समय से रसीद भी कट रहा है जिसका जैसे हम लोग के पास छाया पड़ती है। इससे पहले भी यह विकल पुस्तकालय के नाम से भी जैसे मतलब रजिस्टर्ड था। कभी भी यह जो है मतलब सार्वजनिक नहीं रहा है ना। उससे पहले भी यह रैयती जमीन था जो लोग डोनेट किए थे और उस समय कमेटी बनी थी और उस कमेटी के तहत जैसे मतलब इसमें शैक्षिक संस्था से संबंधित कोई भी चीज़ खोलने का आदेश निर्गत जैसे हुआ था उसमें कमेटी के माध्यम से। आपके कमेटी से सहमति लिया गया था? कमेटी से सहमति इसमें कुछ नहीं लिए हैं। कोई आदमी का सिग्नेचर भी नहीं है ना। पता नहीं अंचलाधिकारी किस आधार पर जैसे एनओसी प्रदान किए है ना। ये तो वो अपना वक्तव्य देंगे। फिलहाल ये विद्यालय वर्ष 1980 से संचालित है। जमीन भी डीसीएलआर के द्वारा विद्यालय को बहुत पहले ही हस्तांतरित किया जा चुका है। इसका दाखिल खारिज भी है, लगान संबंधी रसीद भी है। फिर भी अंचलाधिकारी ने बिना कुछ समझे विद्यालय की जमीन को पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए एनओसी प्रदान किया है, जिसकी जानकारी विगत दिनों हम लोगों को हुई है। हम लोगों ने अंचलाधिकारी से मिलकर इसका विरोध जताया, लेकिन उन्होंने कहा कि उपयुक्त जमीन पूर्व काल में कभी बिहार सरकार के नाम थी, जिसके वजह से मैंने उस जमीन को एनओसी प्रदान किया। बाद में हम लोगों ने जिलाधिकारी हाजीपुर वैशाली, साथ ही पंचायती राज पदाधिकारी एवं अन्य लोगों को आवेदन के जरिए इन सारे विवादों के विषय में जानकारी दी। हम लोग निवेदन किए हैं अंचलाधिकारी महोदय से और जिला पंचायती राज पदाधिकारी महोदय से आवेदन के जरिए कि कृपया आप इस भूमि को पंचायती राज भवन बनाने के लिए ना दें। ये विद्यालय की भूमि है, इस पर बच्चों को खेल का मैदान अवस्थित है, अतः यह विद्यालय को ही रहने दें
और यदि पंचायती राज सरकार भवन बननी है तो अन्यत्र जहां भूमि उपलब्ध हो वहां पे बनवाई जाए।